अच्छा जनाब देखें प्रोबेबिलिटी थ्री का ये जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे उसमें दो लॉज रह गए थे, तो उसका ये पार्ट नंबर थर्ड का जो पार्ट थर्ड है उसका बी पोर्शन है। तो देखिए सेकंड हमारे पास क्या रूल है, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जो एक साथ नहीं आ सकते, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी जो एक साथ आ सकते हैं। स्टेटमेंट लेट ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, देन probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि अगर A और B नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी वो एक साथ आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। अच्छा, प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वी फर्स्ट मेक वेन्स डायग्राम फॉर ए एंड बी टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस, ये पहला वाला जो डायग्राम बना है वेन्स में एक सर्कल, ये पूरा जो है बॉक्स के अंदर ये पूरा बॉक्स जो है सैंपल स्पेस है, और ये एक ए है और ये दूसरा सर्कल बी है आपके पास, और ये दरमियान में जो यानी ये दोनों का जॉइंट इवेंट है यानी दोनों का ए इंटरसेक्शन बी है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो ये सारा इस पहले जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर ए तो है, लेकिन सर्कल से बाहर तो ए नहीं है, यानी सर्कल से बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इस सर्कल से बाहर यानी ये जो नीला सर्कल है इससे बाहर ए का, यहाँ पे भी देख सके ये नीला सर्कल है, इससे बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन ये हिस्सा जो है, ये जो पर्पल कलर का हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी भी मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के बाहर तो हर जगह ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर बी भी है और ए का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसलिए लिखा है बी एंड यानी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इस सर्कल बी के बाहर हर जगह पे बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो ए भी मौजूद है यहाँ पे, और इस हिस्से में बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी से बाहर भी है, तो ये हिस्सा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दरमियान में जो है ये, तो इसमें ए भी मौजूद है और बी भी, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अगर आपको वेन्स डायग्राम समझ आ रही है तो देख लें आगे कि ए यूनियन बी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि देखें ए अपनी जगह, यूनियन अपनी जगह और बी की जगह, यानी ए यूनियन बी का मतलब है कि ये आप पूरा ये दोनों पर्पल और रेड और ब्लू कलर ये तीनों आप कंबाइन लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सारा लेंगे। तो देखें इसमें से अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें कि ये पूरा सर्कल ए ले लें, पूरा सर्कल ए, और ये पर्पल वाला क्या है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये पर्पल वाला और सर्कल ए को कंबाइन कर दें तो ए यूनियन बी बन जाएगा। तो इसलिए ये लिखा है कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इनको कंबाइन कर दें तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा। आप क्या करें जनाब, इधर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दें और इधर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें। जब इधर अप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसके ऊपर अप्लाई हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यूनियन की जगह आपको पता है प्लस लिखा जाता है, और इस ब्रैकेट के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं जनाब, सिंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जनाब आपके पास कि ये जो बी है, बी का ये देखिए ये सर्कल जो है बी का सर्कल, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये थर्ड डायग्राम में बना है कि बी है ये पूरा सर्कल, यानी ये बी है पर्पल, जिसके यहाँ पे कुछ हिस्सा पे रेड है और कुछ हिस्से पे जो रेड है उसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी, जो पर्पल है उसका नाम है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें इन दोनों को मिला करके कंप्लीट सर्कल बी बनता है, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लिया गया है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फर्स्ट ब्रैकेट यूनियन की जगह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेकंड ब्रैकेट आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये प्लस हो रहा है, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे मूव कर लें तो यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट साइड पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बाकी बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब इक्वेशन 2 में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कहाँ से आ गया, ये इसकी जगह हम लोगों ने पुट कर दिया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये सारा हम लोगों ने इक्वेशन 2 को पुट किया है इसकी जगह पे। इक्वेशन 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 है जो कोई इसमें की जगह पे पुट हुआ है। तो ये था आपके पास प्रूफ हो गया है लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ एडिशन है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब पहले वाला जो लॉ था वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, यानी 2 इवेंट्स एक साथ आ सकते थे। अब जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए यानी 2 इवेंट एक साथ नहीं आ सकते। Let A and B are 2 mutually exclusive events in sample space S, then probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले लॉ में यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी आता था, क्योंकि वहाँ A और B एक साथ आ सकते थे, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A और B एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे आके फार्मूला ख़त्म हो गया है। इसका प्रूफ करते हैं। लेट n इज़ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। n जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स है किसी एक्सपेरिमेंट में, इन विच m1 इज़ फेवरेबल चांसेस फॉर इवेंट a। यानी कोई इवेंट है सैंपल स्पेस में, उसमें a को फेवर करने वाले m1 लोग हैं, और m2 इज़ फेवरेबल चांसेस फॉर इवेंट b को फेवर करने वाले m2 लोग हैं। तो बाय डेफिनीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला होता है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल ए के फेवर में है m1 और टोटल पॉसिबल आपके पास है n। इसी तरह बाय डेफिनीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फार्मूला होता है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बी को फेवर करने वाले m2 लोग हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स n है। सिंस A एंड B आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, A और B 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते, फेवरेबल चांसेस ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B के लिए फेवरेबल चांसेस क्या होगा, A के लिए m1 यूनियन की जगह यूनियन और B के लिए m2, यानी A यूनियन B के लिए फेवरेबल चांसेस हो गया m1 यूनियन m2। m1 तो A के लिए हो गया यूनियन अपनी जगह, और m2 B के लिए हो गया m1 यूनियन m2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बाय डेफिनीशन क्या होता है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल। तो A यूनियन B को फेवर कर रहे हैं m1 यूनियन m2। तो यहाँ देखें लिखा है m1 यूनियन m2 डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास n है, तो ये n आ गया। आपको पता है कि यूनियन की जगह हम प्लस लिखते हैं, तो यहाँ से यूनियन की जगह देखें प्लस लिख लिया गया है। अब इस डिनोमिनेटर को m1 के नीचे अलग लिख लिया गया, m2 के नीचे अलग लिख लिया गया, यानी एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है आपके पास। और देखें m1 बाई n जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A की इक्वल है, तो वो पुट कर दिया गया, और m2 बाई n जो है देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ B की इक्वल है, तो वो पुट कर दिया गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो जनाब ये प्रूफ हो गया है। लेकिन देखें पहले वाला जो फार्मूला था उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो वो जो इवेंट्स था, वो जो फार्मूला था पहले वाला, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए था, यानी A यूनियन B के 2 फार्मूले हैं। अगर A यूनियन B एक साथ आ सकते हैं तो ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और A यूनियन B एक साथ A और B एक साथ नहीं आ सकते तो ये दूसरा वाला फार्मूला जो अभी प्रूव किया ये आ सकता है। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो गया, यानी जो एक साथ नहीं आ सकते, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो गया जो एक साथ आ सकते हैं।